बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। और ये आपका जो है वो पीओसी का लेक्चर है। और हमने जिस तरह जो है वो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पीओसी के कुछ एमसीक्यूज़ हमने पढ़े थे। आज भी हम इंशाअल्लाह ताला इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और जो है वो हम मज़ीद एमसीक्यूज़ जो है वो इसके डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। तो आज का जो पहला एमसीक्यू है जिसका नंबर 21 है, तो आज हम इसको जो है वो शुरू करते हैं। तो 21 पे पहला एमसीक्यू जो लिखा हुआ है फरमा रहे हैं कि पार्टनरशिप बिजनेस इज फॉर्म्ड अंडर द एक्ट। ठीक है, पार्टनरशिप का बिजनेस वो कौन से कानून के तहत बनाया जाता है। ठीक है, 1923, 32, 36, 84। तो आपको पता है कि पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो 1932 के कानून के तहत, पार्टनरशिप एक्ट 1932 का एक्ट है, उसके तहत जो है वो पार्टनरशिप बिजनेस को फॉर्म किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। दिस पार्टनर इन्वेस्ट कैपिटल बट डज नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन मैनेजमेंट। जी हाँ, ऐसा पार्टनर जो पैसे तो इन्वेस्ट करे लेकिन मैनेजमेंट में हिस्सा ना ले, वो पार्टनर क्या कहलाता है? नॉमिनल पार्टनर, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर। तो इसका आंसर है स्लीपिंग पार्टनर। क्योंकि नॉमिनल पार्टनर तो वो पार्टनर होता है जिसने पैसे भी नहीं मिलाए हुए होते, लेकिन सिर्फ उसका नाम जो है वो लोगों को बताने के लिए कि भाई फलाना बंदा भी हमारा जो पार्टनर है, तो उसका भी नाम जो है वो पार्टनरशिप में डाल दिया जाता है। अच्छा, एक्टिव पार्टनर जो है वो कौन होता है? एक्टिव पार्टनर वो होता है जो कि इन्वेस्ट भी करता है और काम भी करता है, तो वो एक्टिव पार्टनर होता है। सीक्रेट पार्टनर कौन सा होता है? सीक्रेट पार्टनर वो होता है कि जो पैसे तो इन्वेस्ट करता है और शायद जो है वो मैनेजमेंट में भी हिस्सा ले ले, लेकिन उसका नाम लोगों के सामने नहीं होता, वो सीक्रेट में रखा जाता है, उसका नाम लोगों को बताया नहीं जाता। और स्लीपिंग पार्टनर वो पार्टनर होता है जो पैसे तो दे देता है, फिर उसके बाद सो जाता है। नाम से हमें पता चल रहा है कि वो पैसे देकर सो जाता है कि बस उसको, अब वो जागेगा कब? जागेगा उस वक्त जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, बस उस वक्त वो जाएगा और कहेगा भाई मेरा प्रॉफिट मुझे दे दो। तो ये बहरहाल स्लीपिंग पार्टनर होता है। 23 पे लिखा हुआ है द ओनर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म आर द। जी, पार्टनरशिप फर्म के मालिकान कौन होता है? शेयर होल्डर होते हैं, पार्टनर होते हैं, मैनेजर होते हैं, ऑडिटर होते हैं। तो पता है आपको कि पार्टनरशिप के मालिक पार्टनर्स होंगे और कोई नहीं होता। दिस पार्टनर इज नॉट एलिजिबल टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ पार्टनरशिप फ्रॉम फॉर्म ऑफ बिजनेस। जी, पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर ये बंदा, ये पार्टनर मैनेजमेंट में पार्ट ले ही नहीं सकता, वो एलिजिबल ही नहीं है। एलिजिबल का मतलब ये कि उसको हक ही नहीं है इस बात का कि वो जाकर काम कर सके। तो वो कौन सा पार्टनर है? स्लीपिंग है, नॉमिनल है, सीक्रेट है या फिर माइनर है? तो ये आपको पता चलेगा कि इसका आंसर है माइनर पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर अपने तौर से काम मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लेता अपने तौर से, लेकिन अगर वो काम करना चाहे, एक्टिव पार्टनर बनना चाहे तो बन सकता है, एलिजिबल है वो। माइनर पार्टनर एक्टिव बनना भी चाहे तब भी उसको एक्टिव पार्टनर बनाने की इजाजत नहीं है बाय द लॉ, चूंकि ये बच्चा होता है, नाबालिग होता है, छोटा होता है, इस वजह से इसके बारे में ये पाबंदी लगाई है। हाँ, अलबत्ता ये पैसे इन्वेस्ट कर सकता है, इसके हवाले से हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। जी हाँ, अगर जो है वो एग्रीमेंट में कुछ भी डिसाइड ना हो या एग्रीमेंट ही ना हुआ हो तो प्रॉफिट किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा? इक्वली अकॉर्डिंग टू द कैपिटल रेशियो एज पर दियर ड्यूटीज, ऑल ऑफ दीज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये बाय द लॉ इसके अंदर जो है वो कानून साजी की गई है कि वो कानून के तहत जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली होगी। ठीक है, अच्छा जी, आगे देखते हैं हम। आगे लिखा हुआ है अब माइनर पार्टनर हैज। जी, माइनर पार्टनर क्या होता है भाई? अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है उसकी, लिमिटेड लायबिलिटी होती है, नो लायबिलिटी या फिक्स लायबिलिटी। तो इसका आंसर है लिमिटेड लायबिलिटी, कि माइनर पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। अच्छा, आगे देखते हैं हम। पार्टनरशिप इज डिसॉल्व्ड बाय। पार्टनरशिप कब खत्म हो जाती है? कब खत्म होती है? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज, कि कोई नया पार्टनर जो है वो अगर एडमिट हो जाए उस सूरत में भी पार्टनरशिप खत्म है, रिटायर्ड हो जाए तब भी पार्टनरशिप खत्म है, और अगर किसी पार्टनर का इंतकाल हो जाए तब भी पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, आपको अब नई पार्टनरशिप बनानी पड़ेगी। तो ये ऑल ऑफ दीज इसका आंसर है। दिस पार्टनर हैज लिमिटेड लायबिलिटी, ये ऊपर भी आ गया कि माइनर पार्टनर की लिमिटेड लायबिलिटी होती है, और यहां पर आंसर यूं पूछ रहे हैं कि कौन से पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है? तो वही है, अल्फाज का हेरफेर है। तो माइनर पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। अगर बिजनेस डूब जाए तो अपनी जेब से पैसे लगाने के लिए हम माइनर पार्टनर को फोर्स नहीं करेंगे, ये मतलब है लिमिटेड लायबिलिटी का। The partner who neither contributes capital nor take any participation in the business affair is called। जी हाँ, वो पार्टनर जिसने ना पैसा लगाया हो और ना वो मैनेजमेंट में हिस्सा लेता हो, बस उसका नाम पार्टनर में शामिल हो, ऐसा पार्टनर क्या कहलाता है? अभी बात हुई थी, ऐसा पार्टनर
नॉमिनल पार्टनर कहलाता है, कि उसका नॉमिनल यानी कि इसको सिर्फ नॉमिनेट किया गया है, सिर्फ पार्टनर्स के नामों में शामिल किया गया है इसे, बाकी इसका कोई काम नहीं है, ना इसको प्रॉफिट दिया जाएगा, ना इसे जो है वो कोई और मराहत दी जाएंगी, बस इसका नाम इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है जी। अच्छा आगे देखते हैं, नंबर 30 पे लिखा हुआ है, आज का लास्ट एमसीक्यू है, द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंसिस्ट ऑफ। जी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्या लिखा हुआ होता है? रूल्स एंड रेगुलेशन, 5 क्लॉजेस ऑफ बिजनेस, एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ द कंपनी, या नन ऑफ दीज। तो आपको पता है कि इसका आंसर है 5 क्लॉजेस ऑफ बिजनेस। मेमोरेंडम के अंदर 5 क्लॉजेस के हवाले से जो है वो बात हो रही होती है। तो ये आज जो है वो तमाम आज हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सारे एमसीक्यूज जो है वो पढ़े, तकरीबन 10 एमसीक्यूज थे। इंशाल्लाह ताला आपको ये समझ में आ गए होंगे, और अगर कोई जो है वो सवाल और कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे जो है वो ज़रूर पूछ सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।